दोस्तों आज हम विलियम शेक्सपियर के एक प्ले को डिस्कस करेंगे एज यू लाइक इट। वन ऑफ शेक्सपियर्स अर्ली प्लेस एज यू लाइक इट 1598 to 1599 इज अ स्टॉक रोमांटिक कॉमेडी जो एलिजाबेथ ऑडियंस के लिए क्रिश्चियन कॉमेडी के लिए एक एग्जाम्पल के रूप में थी। हालांकि इस नाटक में दो स्पिरिचुअल कन्वर्जन जैसे कि आध्यात्मिक रूपांतरण जो होता है वो इसको इंक्लूड है, लेकिन क्रिश्चियन डेजिनेशन में रिलीजियस का कोई भी उल्लेख नहीं था धर्म का। इसके बजाय यह कुछ क्रिश्चियन वैल्यूज जैसे कि ब्रदरली लव, भाईचारे के प्रेम, मैरिटल यूनियन, वैवाहिक मिलन, टॉलरेंस फॉर डिफरेंस व्यू पॉइंट्स और बड़े पैमाने पर जीवन के बारे में आशावाद पुष्टि के माध्यम से सोसाइटी के रेस्टोरेशन और रीजनरेशन को दर्शाता है। द मेन कैरेक्टर इन एज यू लाइक इट आर रोजालिंड, ऑरलैंडो, सीरिया, ओलिवर एंड जैक्स। रोजालिंड प्ले की क्विक विटेड हीरोइन है। वह लगातार अदर कैरेक्टर्स को अट्रैक्ट करती है और उन्हें कंफाइन करती है, भ्रमित करती है। ऑरलैंडो एक ब्रेव यंग नोबलमैन है जिसके लिए रोजालिंड गिरती है, मतलब उसके प्यार में पड़ जाती है। सेलिया रोजालिंड की कजन है जो रोजालिंड को टीज करता है अबाउट हर लव फॉर ऑरलैंडो, लेकिन इवेंचुअली वो खुद ओलिवर से प्यार करने लगती है। ओलिवर ऑरलैंडो का भाई है जिसकी ऑरलैंडो द्वारा लॉयनेस से बचाने के बाद उसके प्रति भाई के प्रति उसकी हेट काइंडनेस में बदल जाती है। जैक्स एक उदासीन रईस है जिसका निराशावाद ड्यूक सीनियर के साथ आशावाद को गिनता है। द मेन थीम ऑफ एज यू लाइक इट इंक्लूड द परफॉर्मेंस ऑफ लाइफ, द परफॉर्मेंस ऑफ जेंडर एंड द परफॉर्मेंस ऑफ लव। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। विलियम शेक्सपियर की एक कॉमेडी एज यू लाइक इट अराउंड 1599 में लिखी थी। यह नाटक रोजालिंड और उसके चचेरे भाई सेलिया को फॉलो करता है क्योंकि वे ड्यूक फेडरिक के कोर्ट से देश के अंदर भाग जाते हैं। आयरलैंड के जंगल में दो लेडी है जो एक आदमी का रूप बदल कर लुक चेंज करके आगे उसमें आगाम के लोगों को जो वहाँ पे घूमने आते हैं उनको देखती है एंड उनसे मिलती है, जो ट्रैवलर्स होते हैं उनसे मिलती है, इंक्लूडिंग द मैन दे लव ऑरलैंडो एंड ओलिवर। उनकी उड़ान के देहाती परिदृश्य और अजीब हालात शेक्सपियर के इंग्लैंड में निहित समस्याओं को और मानव जीवन के अजीब प्रदर्शन की जांच करते हैं। इस प्ले को 5 एक्ट में डिवाइड किया गया, इसको मतलब अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में, तो उसको वैसे ही कन्वर्ट करेंगे। तो एक्ट प्ले 1 है। प्ले दो भाइयों के साथ स्टार्ट होता है। ऑरलैंडो छोटा और ओलिवर बड़ा। उनके पिता की डेथ हो चुकी है और ओलिवर ने विरासत को शेयर करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय ओलिवर ने ऑरलैंडो को, जो कि एल्डर ब्रदर ने यंगर ब्रदर को एक कुश्ती मैच में भाग लेने के लिए मनाया, और जो कि इतना खतरनाक है कि इट मीन्स टू किल हिम। हालांकि सभी बाधाओं के खिलाफ ऑरलैंडो कुश्ती मैच जीतता है। वह जब फाइट जीत जाता है, ड्यूक सीनियर की बेटी रोजालिंड ऑरलैंडो के प्यार में पड़ जाती है। रोजालिंड ऑरलैंडो को अपने अफेक्शन के साइन के रूप में एक नेकलेस देता है। अनलकीली रोजालिंड के पिता ड्यूक सीनियर को उनके छोटे भाई ड्यूक फेडरिक द्वारा वहां से निकाल दिया जाता है। हालांकि दो यंगर लवर लंबे समय तक एक साथ रहे और फिर ड्यूक फेडरिक रोजालिंडो को गायब कर देता है। रोजालिंड और उसके जो कजन सेलिया और टच स्टोन के साथ ऑरलैंड के जंगल में भाग गए हैं एंड द कोर्ट फूल, और अपने मतलब इस कोर्ट को फूल बनाकर, मूर्ख बनाकर रोजालिंड सड़क पर खुद को और सेलिया को बचाने के लिए गेनिबाइड नाम के एक मैन के लुक में खुद को चेंज कर लेती है, मतलब कि वो खुद को एक आदमी जैसा लुक पर ले लेती है। अब इसमें सेकंड एक्ट स्टार्ट होता है। एक्ट सेकंड बिगेन इन द फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन के जंगलों में। यहाँ ड्यूक सेड्रिक ने एक प्रकार का मॉर्क कोर्ट बनाया है। वह और उसके दरबारियों ने निर्वासन में रहते हुए अपने दरबारी जीवन को याद किया। मेनवाइल बैक इन द कोर्ट, ड्यूक फेडरिक अपनी बेटी सेलिया को ढूंढने के लिए परेशान है। यह मानने के बजाय कि वह अपनी इच्छा से भाग जाएगी, वह इसके लिए ऑरलैंडो को ब्लेम करती है। लेकिन ऑरलैंडो अब घर पर नहीं है बिकॉज ही हैज डिस्कवर्ड द हिज ब्रदर्स मर्डर प्लॉट। वह और उसका नौकर एडम ओलिवर से बचने के लिए जंगल में भाग गए। जब वे जंगल में पहुंचते हैं, टचस्टोन और रोसलिन जो कैनिमेड के रूप में है और सेलिया जो एलिया के रूप में है, जंगल में दो देश के लोगों से मिलते हैं। वे एक पुराने शिप मास्टर जो मतलब भेड़ बकरी चराने वाले होते हैं, कोरिन से पूछते हैं कि उन्हें एक झोपड़ी ढूंढने में मदद कर सकते हैं जिससे वह वहाँ रह सके। इस मैरी के सीन में और आने वाले सीन के बीच के गैप में जैक्स एमियंस के
पैस्ट्रोल सॉन्ग मतलब देहाती गीत को का मजाक उड़ाता है और खुद को स्टोरी के इंपॉर्टेंट पार्ट के रूप में एस्टेब्लिश करता है। ऑरलैंडो और एडम रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी और भूखे भी थे। ऑरलैंडो किसी की दूर से हेल्प लेने के लिए मतलब कहीं दूर से हेल्प लेने के लिए एडम को वहीं पेड़ के नीचे छोड़ देता है। लकीली फॉर बोथ ऑफ देम ऑरलैंडो फाइंड ड्यूक सीनियर्स कोर्ट इन द वुड। हालांकि ऑरलैंडो शुरू में फूड के लिए बोलता है, ड्यूक सीनियर ने विनम्रतापूर्वक ऑरलैंडो और एडम को अपने कोर्ट में इनवाइट किया। अब यहाँ पे एक नया एक्ट थर्ड जो सीन है वो स्टार्ट हो जाता है। वापस शहर में एक उग्र ड्यूक फेडरिक ओलिवर की भूमि की जमीन को जब्त कर लेता है जब तक कि ऑरलैंडो को अदालत में वापस नहीं लाया जाता। जो उसका ऑरलैंडो था उसको वापस जब तक नहीं आता तो उसकी भूमि को जब्त कर लेता है। वह ऑरलैंडो जंगल में अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए रोजालिंडो की ब्यूटी की प्रशंसा करते हुए पेड़ों पर पोयम करना शुरू करता है। कुश्ती मैच में मिलने के बाद से उन्हें रोजालिंड के साथ बदनाम किया गया था। ऑरलैंडो की लव पोयम अत्याचारी है। रोजालिंड ने इसके बारे में कुछ पढ़ा और फैसला किया कि वह लव के रूप में इस तरह के ट्रिबल वॉर को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। गैनीमेट के रूप में तैयार ऑरलैंडो की हेल्प करती है। She teach him how to woo women by asking him to pretend she is Rosalind and Cotter. जब हाई बोर्न कैरेक्टर सीख रहे हैं कि प्यार में कैसे पढ़ना है, लो बोर्न कैरेक्टर्स कॉमेडिक लव अफेयर्स की एक सीरीज से गुजरते हैं। टचस्टोन को ओडे नाम वाले एक गोट हेडर से प्यार हो जाता है, मतलब उसको बकरी चराने वाले से प्यार हो जाता है टचस्टोन को। थ्रू हिज अरेंज फॉर ए पेरिस फॉर टू मैरिज देम इन द, वहाँ पे वो एक क्रिश्चियन जो फादर होता है उसको अरेंज करता है वहाँ पे के लिए उनकी शादी के लिए। टचस्टोन उसे कन्वेंस करता है कि उन्हें अब तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि वे एक वास्तविक चर्च में शादी नहीं कर लेते। गैनीमेट, कोरिन और एलिया एक गोट हेडर सिलिवियस को देखते हैं जो फोबे को अदालत में लाने की कोशिश करते हैं, जो उसके साथ कुछ नहीं करना चाहता। जब गैनीमेट सेल्वे को उसकी खोज में मदद करने के लिए हेल्प करता है तो फोबे फॉल इन लव विथ गैनीमेट। अब एक्ट 4 आता है। अब गैनीमेट के रूप में रोजालिंड ऑरलैंडो को पढ़ाने के अपने वादे के माध्यम से रोजालिंड होने पर नाटक करके उसे लुभाने का वादा करता है। सबसे पहले वह उनसे मिलने के लिए देर से आती है, फिर वह उससे पूछती है कि अगर वह असली रोजालिंड होता तो वह क्या करता। ऑरलैंडो खुद का पता चलता है कि एक अविवाहित प्रेमी होने के लिए जब वह कहते हैं कि आई वुड किस बिफोर आई स्पोक। उनकी भावुकता पूरी तरह से संरचित प्रेम कविता की तरह उनके लुभाने के बारे में जानकारी नहीं है और वे इमेच्योर है। ऑन दी सरफेस गैनीमेट अपनी एरर को ठीक करने के लिए निकलता है। अपनी मैन लुक को जो उसने अपना जो लुक है एक आदमी की तरह बना रखा था, रोजालिंड अपने अफेक्शन के ऑब्जेक्ट को सिखाता है कि उसे कैसे ठीक से अदालत में भेजा जाए। एक वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत से गुजरने के बाद जिसमें सेलिया एलिया के रूप में फादर होने का दिखावा करती है, मतलब फादर या फादर से मतलब है जो क्रिश्चियन जो चर्च में फादर होते हैं। गैनीमेट ऑरलैंडो को दावा करता है कि वह अपनी बैठक में समय पर पहुंचकर रोजालिंड के लिए अपने प्यार को साबित करेगा। हालांकि रोजालिंड ऑरलैंडो की उपस्थिति में उदासीनता और नियंत्रण को नियंत्रित करती है। जैसे ही वह छोड़ता है वह भी एक लव पोइट की भावनाओं को प्रेरित करता है। सेलिया मोकर cousin by telling her that her love is not fathomless but rather bottomless. The more is she pour in, the more pour out for the bottom. जबकि दो महिलाएं ऑरलैंडो के लौटने का इंतजार कर रही हैं, सीलिया एंटर करता है और रोजालिंड को फोबे से एक लेटर देता है जिसमें कहा गया है कि गैनीमेट से शादी करना चाहिए। रोजालिंड ने लेटर निकाला और सीलिया को ऐसी महिला से प्यार करने के लिए उकसाया, फिर वह उसे दूर भेज देती है। ओलिवर, ऑरलैंडो का भाई, एंटर इन ए स्टेट ऑफ ए डिस्ट्रेस। वह रोजालिंड को एक ब्लड नैपकिन के साथ प्रेजेंट करता है एंड एक्सप्लेन व्हाई ऑरलैंडो इज लेट फॉर हिज लेसन विथ गैनीमेट। ऑरलैंडो हैपन upon a sleeping Oliver in the wood at the same time as a lion. Orlando battle the lion to save his brother. Orlando उस lion से लड़ता है अपने ब्रदर को बचाने के लिए। ऑरलैंडो गैनीमेट के रूप में बेहोश और ओलिवर गैनीमेट की मस्कुलिनिटी पर, मतलब उसकी मर्दानगी की मस्कुलिनिटी पर सवाल उठाता है। रोजालिंड उसे समझाने की कोशिश करता है कि प्रतिक्रिया एक कार्य है, हालांकि ओलिवर उसे विश्वास नहीं करता। एक्ट 5 आता है। यहाँ पे सीन 5 है। टचस्टोन एंड विलियम फाइट ओवर अरबिक लव्स। टचस्टोन शब्दों के साथ अपनी शक्ति के कारण प्रबल है। ओलिवर और सेलिया को प्यार हो गया और शादी करने की योजना बनाई।
ऑरिनो ने गैनीमेड के प्रति अपनी जेलेसी एंड बिटरनेस को व्यक्त किया। वह इस बात से नाराज है कि उसके भाई ने उस महिला को ढूंढ लिया है जिससे वह प्यार करता है, जबकि ऑरेंडो रोजालिंड को नहीं ढूंढ सकता। गैनीमेड ऑरलैंडो को कन्विंस करता है कि वह जादू के साथ रोजलिंड को बुला सकता है। गैनीमेड का कहना है कि रोजलिंड ओलिवर की शादी में होगी, डेफिनेटली उसकी शादी में वो वहाँ पे होगी और ऑरलैंड के प्रपोजल को सुनने के लिए तैयार होगी। गैनीमेड भी फोबे को एक स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस करने के लिए मनाता है कि शादी में फोबे ने गैनीमेड से शादी करने से इनकार कर दिया तो फोबे को सिल्विया से शादी करनी चाहिए। आफ्टर अ पेरिस्टॉल सॉन्ग, एक कहानी ड्यूक सीनियर के दरबार में जारी है। उसके कोर्ट में गैनीमेड अपने वादे में फोबे और ऑरलैंड और सिल्वियस की याद दिलाता है। टच स्टोन कोर्ट का मनोरंजन करता है, उसका एंटरटेन करता है, जबकि एलिना और गैनीमेड वापस अपनी एक्चुअल लुक में बदलने के लिए निकल जाते हैं। जब वे अदालत में प्रस्तुत करते हैं तो वे एक हेलिस्टिक गॉड ऑफ मैरिज हाइमन द्वारा बच जाते हैं। ड्यूक सीनियर ने अपनी बेटी और भतीजे का तहे दिल से स्वागत किया। अपनी असली पहचान का एहसास करते हुए ओलिवर ने सेलिया से शादी करने का वादा किया। फोबे ने गैनीमेड को अब खारिज कर दिया कि वह जानती है कि यंग मैन रोजालिंड था, जो पूरे समय से छिपने में था, पूरे समय से छिपा हुआ था। गैनीमेड को रिजेक्ट करने के बाद फोबे ने सिलियस को एक्सेप्ट किया और उसने जो वादा किया था उसके अनुसार रोजालिंड और ऑरलैंडो एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कबूल करते हैं, को एक्सेप्ट करते हैं। हाइमन जब प्रत्येक जोड़े से बात करता है तो प्राकृतिक व्यवस्था को पुनर्स्थापित करता है। वह उन्हें बताता है कि ड्यूक फेंड्रिक ने सिंहासन से हटकर ड्यूक सीनियर को सत्ता में वापस दे दिया है। अपनी भूमि में वरिष्ठ रिटर्न के बाद ओलिवर ने उत्तराधिकार का नाम ऑरेंडो रखा एंड ऑल इज सेट राइट।